Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नया टॉपिक जो है हमारे पास वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या चीज है। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल जैसे आप 10th क्लास में आप इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को पढ़ते आए हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़े हैं, उसमें क्या होता था, एक वेरिएबल होता था या दो वेरिएबल होते थे। ठीक है, या तो दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x होता था एक वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास है एक dy अपॉन dx प्लस 2x is equals to 0. So this equation involves the derivative d upon dx, derivative of y with respect to x. An equation which involves dependent variable, independent variable and the derivative of dependent with respect to independent. यहाँ पे dependent कौन सा है? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, an equation which involves independent variable that is x, dependent variable that is y and derivative of dependent with respect to independent। जिस इक्वेशन में ये सारी चीजें होती हैं या जिसमें डेरिवेटिव कंपलसरी है, डेरिवेटिव होता है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मेनली दो टाइप से आती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक ही अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास यहाँ अभी नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करें, हमारे पास जो सिलेबस में वो सिर्फ ऑर्डिनरी है। हाँ, मैं पार्शियल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू z, दिस इज करली। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में है, z के रिस्पेक्ट में, दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ठीक है, तो जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी कौन सी होती है, जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस इसी भी करेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। चलो, दिस इज अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। लेट अस सपोज वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 प्लस 3dy अपॉन dx पावर 4 plus 2x is equal to 0. Let us suppose we have this equation, this differential equation. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसकी पावर 4 है। यहाँ पे डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव है और उसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज सेकंड डेरिवेटिव। So order of the derivative is here, the order of differential equation is 2. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उसका ऑर्डर हो जाता है। अब आती है उसकी डिग्री। डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो है हमारा, उस डेरिवेटिव की जो पावर होगी दैट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जो पावर है वो क्या कहलाएगी, डिग्री। तो इसमें जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी 1 बन जाएगी। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है उसकी जो पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। मान लो कहीं पे हाईएस्ट डेरिवेटिव एक से ज्यादा बार रिपीट है, लेट अस सपोज वी हैव x into d2 by upon dx2 its power 3 and plus y into d2 by upon dx2 its power 1 plus 2xy is equals to 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन इट्स ऑर्डर इज हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, यहां पे भी सेकंड डेरिवेटिव है और यहां पे भी सेकंड डेरिवेटिव है, दो डेरिवेटिव है, इट मींस इट्स ऑर्डर इज 2। ठीक है, दोनों में हाईएस्ट जो है वो 2 ही है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 2 होगा। अब इसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो डिग्री, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। जब दो जगह पे सेम ऑर्डर आ जाता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स का ऑर्डर कहलाएगा और उसकी जो पावर है वो डिग्री, तो यहाँ पे 3 भी है और 1 भी है, दो जगह पे सेम आती है, तो हायर जो पावर है उसको डिग्री दिया जाएगा, इट्स डिग्री इज 3। इन दिस केस डिग्री इज 3, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे डिग्री डिफाइंड नहीं होती। कब डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, अगर ये फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। मींस अगर आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी। अगर डेरिवेटिव पार्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव d2 by upon dx2 plus sin of dy upon dx plus 2x is equals to 0। ये है हमारे पास। Here the derivative part is the angle of sin function। यहाँ पे डेरिवेटिव जो वो इसका एंगल है, एक पॉलिनोमियल टर्म नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव पार्ट इज एंगल ऑफ द sin function, मींस इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इस फंक्शन की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो जो आपका डेरिवेटिव पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर, जैसे कि आपका डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आ जाए, ठीक है, या फिर आपका डेरिवेटिव जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर में आ जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन में आ जाए, इस तरह से जब आता है तो उस फंक्शन के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन आता है 2x d2 by upon dx2, ठीक है, प्लस sin y dy upon dx प्लस 3x is equals to 0। अब इसके लिए डिग्री डिफाइंड होगी या नहीं होगी, इसके लिए डिग्री डिफाइंड होगी, बिकॉज साइन फंक्शन का जो एंगल है वो y है, dy upon dx नहीं है, dy upon dx इससे मल्टीप्लाई या अलग से है, here dy upon dx in the form of polynomial, इस फंक्शन के लिए डिग्री डिफाइंड होगी। बट अगर आपका डेरिवेटिव पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बन जाता है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, e की पावर में डेरिवेटिव आ जाता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। dy upon dx plus e to the power dy upon dx minus 3y equals to 0। Here the derivative power is in the exponential, its degree is not defined, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अब आते हैं हम इसके लिए एक्सरसाइज। हाँ, इससे पहले एक चीज बोल, कोई भी एक फंक्शन जो है वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर, उसकी जो डिग्री है वो लीनियर हो गया नॉन लीनियर। अगर किसी फंक्शन में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर उसकी डिग्री 1 आती है तो वो लीनियर है, ठीक है, और डिग्री 1 नहीं है तो वो लीनियर नहीं है। डिग्री 1 का मतलब हर जगह पे डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। ओके, पावर ऑफ द डेरिवेटिव शुड बी 1 ऑन ईच एंड एवरी प्लेस। अगर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी एक से ज्यादा होगी तो वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा। ओके, डेरिवेटिव की पावर हर जगह पे 1 होनी चाहिए तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी। डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसकी हमें ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। क्या होगा, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, d4y upon dx4
प्लस साइन ऑफ y ट्रिपल डैश, डैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, y ट्रिपल डैश इज थर्ड डेरिवेटिव, d3y अपॉन dx3 है, इट इज थर्ड डेरिवेटिव एंड प्लस इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए ऑर्डर और डिग्री बताना। ऑर्डर तो क्या होगा इसका, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, सो इट्स ऑर्डर इज 4, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड डिग्री क्या होगी इसकी, क्योंकि इस फंक्शन में जो डेरिवेटिव पार्ट है वो साइन का एंगल बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री ही बताना है इसमें हमने। सेकंड पार्ट y डैश प्लस 5y, सेकंड क्वेश्चन है y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। y डैश है फर्स्ट डेरिवेटिव, सो ऑर्डर क्या बनेगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर 1 और डिग्री क्या है, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर भी 1 है, तो डिग्री भी 1 बन जाएगी, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। सिमिलरली इसके क्वेश्चंस थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी टाइप से हैं। अब इसमें से फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास d2s अपॉन d2y अपॉन dx2 इट्स पावर 2 प्लस cos dy अपॉन dx it is equals to 0। Can you say what is the order of this differential equation? इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा ऑर्डर इसका बताओ, एनीवन, ऑर्डर क्या होगा इसका, 2, ऑर्डर होगा इसका 2 because highest derivative is 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2। एंड व्हाट इज द डिग्री, डिग्री कौन बताएगा, डिग्री क्या होगी इसकी 0, डिग्री नॉट 0 होगी, not defined, होगी डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अभी अभी बताया था। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आपका डेरिवेटिव है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, जीरो नहीं कहेंगे आप इसको, डिग्री जीरो नहीं कहेंगे आप इसको, आप इसको कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी। ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव एंगल में है देन द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन देखो 8 क्वेश्चन y डैश, क्वेश्चन नंबर 8 y डैश प्लस y इक्वल्स टू e पावर x। अब इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कौन सा है फर्स्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर 1। डिग्री कौन क्या होगी इसकी बताओ, डिग्री, डिग्री क्या होगी बोलो, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड, यहां कंफ्यूज होगा। डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है, अगर उसकी पावर में डेरिवेटिव हो, क्या इसकी पावर में डेरिवेटिव है, नहीं पावर में डेरिवेटिव थोड़ी है, पावर में x है। नॉट डिफाइंड तो कब होगी, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हो या लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव पार्ट अगर वहां जाता है तो नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ y है या x है तो डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डिग्री इसकी क्या बनेगी 1 बनेगी, ऑर्डर 1 था और इसकी पावर कितनी है पावर 1 है तो डिग्री 1 बनेगी। अगर यहाँ x की जगह y तक होगी ये डिफाइंड है, इसकी पावर में अगर डेरिवेटिव आता है, इसकी पावर में अगर dy और dx आता है तब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड बनेगी। अभी तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, इसकी डिग्री इज 1, इसकी डिग्री क्या होगी 1 बनेगी। क्लियर ये चीज, थोड़ा सा दिमाग में इसको अच्छी तरह से सेट करो कि नॉट डिफाइंड कब होगी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में डेरिवेटिव जाता है तो, लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव जाता है तो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में डेरिवेटिव जाता है, डेरिवेटिव पार्ट अगर वहां होता है तब नॉट डिफाइंड होगी। ये डेरिवेटिव पार्ट नहीं है, ठीक है। dy upon dx फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, वो पार्ट अगर इसकी पावर में जाता तो नॉट डिफाइंड बनती, बट हियर द डिग्री इज 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8।
9.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन इज y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है, क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा इसका? हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर। सो व्हाट इज ऑर्डर है? ऑर्डर क्या होगा बताओ? ऑर्डर कितना होगा इसका? 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव या फिर सेकंड डेरिवेटिव है, ऑर्डर इज 2 एंड व्हाट इज द डिग्री? डिग्री 1 डिग्री क्या होगी इसकी? 1 या नॉट डिफाइंड है, कंफर्म करो। 1 डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। देखो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। इसमें भी पावर कितनी है? 1। ओके, अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है तो या तो डिग्री इसकी 1 होगी या तो नॉट डिफाइंड, दो ही चीज हो सकती है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही डिग्री होती है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है तो या तो डिग्री 1 होगी या तो फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड देखने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा साइन फंक्शन के एंगल में क्या डेरिवेटिव है? नहीं, इट मींस इसकी डिग्री डिफाइंड है। तो डिफाइंड है तो कितनी है? 1। इट्स डिग्री इज 1, डिग्री इसकी बन जाएगी 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.2 हम स्टार्ट करते हैं। 9.2 से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y mx + c। हम ये इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। y mx + c, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 तो m बचेगा प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मींस m बच गया। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं d2 अपॉन dx2 इट इज इक्वल्स टू m का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन ये थी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो उसकी जनरल इक्वेशन ये बन जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? ये जनरल सॉल्यूशन होगा। और अगर इक्वेशन ये देखिए कि जनरल सॉल्यूशन ये है तो उसकी डिफरेंशियल ये बन जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन क्या है? जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जाहिर है डेरिवेटिव मिलेगा आपको, है ना। जनरल इक्वेशन क्या होगा? इसमें जो इसकी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में 2 ही कांस्टेंट मिलेंगे। अगर ऑर्डर 2 है तो कांस्टेंट 2 मिलेंगे इसमें, m एंड c देयर आर 2 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी जनरल इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास। बट ये यही होगी, इस तरह से कुछ और भी हो सकते हैं। यहां से अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? जनरल इक्वेशन गिवन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने ये बताना है क्या ये वो इक्वेशन उसी को सेटिस्फाई करती है या उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ और होगी। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी है, एक सॉल्यूशन और एक डिफरेंशियल दोनों चीज दे रखी है। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना है कि उस जनरल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन जो है, जनरल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन वही बनेगी या नहीं, या डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वही बनेगा या नहीं। अब ध्यान रहे जनरल इक्वेशन से जब हम डिफरेंशियल की तरफ चलते हैं तो हम हमेशा ये देखेंगे इसमें कितने कांस्टेंट है। देयर आर 2 कांस्टेंट m and c, so we can differentiate this 2 times। हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, चेक करेंगे यही आएगा। ठीक है, या अगर इससे अगर हमें जनरल इक्वेशन बनानी होगी तो क्या करेंगे? यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां से हमें अगर जनरल सॉल्यूशन बनाना है तो डिफरेंशियल खत्म करना पड़ेगा, और डिफरेंशियल खत्म कहां से होगा? इंटीग्रेशन से। इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगी, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं 9.2 एक्सरसाइज। दोनों चीजें गिवन है, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। Now question number first is the general equation is given as, what is the general equation? General equation is given as y equals to e power x plus 1। जनरल इक्वेशन हो सकती है या फिर
आप इसको इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन इज गिवन एज दिस, या सॉल्यूशन इज गिवन एज दिस, आप ये कह सकते हो फंक्शन इज गिवन एज दिस। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन हो गया, फंक्शन is given as, and what is the differential equation? Differential equation is, its differential equation is given as y double dash minus y dash equals to 0। ये आपके पास फंक्शन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है कि क्या इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगी या नहीं। वैसे तो आप बिना चेक के ही बता सकते हैं, इसमें तो डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? इसमें देखो कांस्टेंट कितने था, बस एक ही कांस्टेंट था, सो यू कैन डिफरेंशिएट इट वन टाइम। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशियल में, बट इसमें तो सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है, तो वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं बन सकती। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि इस फंक्शन में अपने पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही है ना, एक सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट है, हम इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, और जब सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ओनली, जबकि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये इसकी इक्वेशन डिफरेंशियल हो ही नहीं सकती। चलो फिर भी हम चेक करते हैं, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन पर अब इसको डिफरेंशिएट करके चेक करना ये आपकी है या नहीं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, dy upon dx is equals to e power x का डेरिवेटिव सेम और 1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्योंकि इसमें सिंगल कांस्टेंट था, सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव होगा, अब इन दोनों की हेल्प से चेक करना क्या ये चीज सेटिस्फाई होती है। ठीक है, यहां से चेक करो और देखो इसको, या फिर ये कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश, या फिर ऐसा करो यहां से जो चीजें पूछी गई हैं, जो चीजें पूछी गई है वो आप दोनों चीजें फाइंड करो और इसमें चेक करके देख लो, इसमें पुट अप करके देख लो। यहां से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 e पावर x का डेरिवेटिव सेम होगा। अब dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx दोनों की वैल्यू इसको पुट अप करके देख लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गई तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक चीज जब मैं बता रहा था, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही हो, यहां कह के मैंने रोक दिया था, अब वो चीज आ गई है। देखो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है, जब जहां पे ये चीज खत्म की थी तब मैंने बोला था कि जरूरी नहीं इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही हो, और भी हो सकता है, वो चीज यहां आ गई है। देखो कैसे, अब देखो अगर हम देखते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट है तो इसकी सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव होना चाहिए, बट सेकंड डेरिवेटिव लेने पर भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो d2y अपॉन d2 सेकंड डेरिवेटिव क्या है, e पावर x माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या है, वो भी e पावर x, ठीक है क्या, यू कैन राइट y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश की वैल्यू क्या है, e पावर x माइनस y डैश की वैल्यू क्या है, e पावर x इक्वल्स टू कितना आना, 0, 0 ही आना चाहिए, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और अगर सेटिस्फाइड है तो ये इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गिवन फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी इसकी। एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन, y is equals to x square plus 2x plus c, ये है हमारे पास, and this is the given function, this is the function, this is the given function, and what is the differential equation, differential equation is, differential equation is y dash minus 2x minus 2 equal to 0, ये है। अब हमें चेक करना है कि यहां से dy upon dx जो फाइंड करेंगे उसमें
सेटिस्फाई करता है ध्यान रखिए। इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 into x x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये बन गया हमारे पास। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन 2। सो y डैश की वैल्यू ये रही 2x प्लस 2 minus 2x minus 2 equals to 0. 0 equals to 0, which is satisfied. And if it is satisfied, so equation 2 is differential equation for the given function number 1. Given function जो है आपका इक्वेशन नंबर 1, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, तो गिवन फंक्शन की हेल्प से जो डिफरेंशियल में प्रूव करना, तो फाइंड करो और इसमें पुट करो। यहां से फाइंड करो और इसमें पुट करो। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन में करा देता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 4। Function is y equals to root of 1 plus x square and the differential equation is y dash equal to xy equal to 1 plus x square. We have to check, we have to verify it. क्या ये इसकी differential equation हो गया? तो यहाँ से y dash find करो, y dash और y dash इसमें put करो and check whether it is satisfied or not. So differential equation number 1. Equation number 1 with respect to x. So y का डेरिवेटिव dy upon dx, यहाँ root x, root का डेरिवेटिव 1 upon 2x square to 1 upon 2 root हो जाएगा, multiply inner part का डेरिवेटिव 2x. This 2 is cancel in equation. Put this value in equation number 1. Put y dash and y in this equation, differential equation. This is y dash. So put in इक्वेशन को we get y dash की वैल्यू आई है रही x upon 1 plus x square का रूट इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू ये रही आपके पास 1 plus x square का रूट अपॉन 1 plus x square। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x into 1 plus x square equal to x into root को रूट से मल्टीप्लाई 1 plus x square, which is cube satisfied. And if it is satisfied, so equation number 2 is the differential equation for the given function, which is equation number 1. तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है for the given function, which is equation number 1. तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह से इसमें आगे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, y इक्वल टू x sin x। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू x sin x। दिस इज द गिवन फंक्शन एंड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज xy dash equals to y plus x into root of x square minus y square, root of x square minus x। बस यहां से डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, y और dy अपॉन dx में इसे पुट कर दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx is equals to u into v, u is derivative of v plus v is derivative of v। yeah, put in equation number 1, put y and y dash in equation number 2। इसको कब करेंगे? So we find x into y dash मेरा आपका x cos x plus sin x equal to y ये रहा x sin x plus x into root of x square minus y square means x square sin square x, x square sin square x। This is x into x square cos x plus x sin x
equals to this is x sin x plus x स्क्वायर रूट के अंदर से x स्क्वायर को कॉमन आउट करेंगे बाहर आके क्या बनेगा x, so this is x root of 1 minus sin square, this is concept x square cos x equal to x multiply x square and 1 minus sin square x का रूट cos square x का रूट बनेगा यानी कि cos of x which will get cancelled, 1 is equals to 1 which is true, hence it is satisfied. अभी satisfied है तो क्या होगा, so equation number 2 is the differential equation for the given function equation number 1. equation number 2 क्या होगी, इसके लिए एक differential equation होगी equation number 1 के लिए. ओके आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.